संकल्प लिया है ये एक बहुत दूरदर्शी, बहुत भारत के बुद्ध शासन के लिए एक बहुत बड़ा संकट आज इस मंच से पूरा होने का। इसलिए मैं भी मंत्री जी का कार्यक्रम बहुत सालों से नहीं, कई सालों से मैं खुद कई प्रोग्राम में गए हैं, पहले देखे हैं। इसीलिए भारत में बहुत सारे संगठनों में जो प्रोग्राम्स हैं जा चुके हैं, वहाँ भी रह चुके हैं। लेकिन मैं फील किया हूँ कि भारत के लिए अभी भी बहुत समाज का जो बाबा साहब के बाद जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, जितना उन्होंने उम्मीद किया बाबा साहब। तो फतेह करुणा सिंह जी का धर्मभूमि जो संगठन है, धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं। उनका भविष्य बहुत भारत के बुद्ध शासन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इनके साथ जो भिक्षुगण हैं बहुत समर्पित हैं, उनके साथ तो उपासकाएं खड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इसलिए आते जी आप जो घोषणा की है ये कोई बहुत ही असंभव कार्य नहीं है। अगर कोई एक कदम उठाएगा तो दो कदम तो उठना ही है। मान लीजिए आपको 100 कदम चलना है, पहले एक कदम तो उठाना पड़ेगा। जो एक कदम उठाएगा दूसरा कदम तो आगे आएगा या पीछा करेगा। एक कदम उठाने वाले जो है मजबूत ढंग से बहुत कम है। इसलिए धर्मभूमि जो संगठन है इस दिशा में एक कदम उठाए हैं, बाकी कदम साथ साथ आपको उनके साथ आगे बढ़ना है। उस जो मंत्री जी हरियाणा में अलीगढ़ में जो धर्म केंद्र बनने का है, बुद्ध धर्म के केंद्र मुख्यालय बनाने की जो योजना है, ये तो मंत्री जी आप बात में भी बताएंगे हम सबको। मैं सिर्फ साधुवाद देता हूँ और महाबोधि सोसाइटी भारत के नए विश्व की प्राचीन बौद्ध संगठन है। बौद्ध धर्म में भारत में अनेक देशों में बौद्ध शब्द अलग अलग धर्म का के द्वारा बनाया गया है। तो मैं उस संगठन की तरफ से बहुत सहयोग देता हूँ और जो हमसे बन सके, जो हमसे हो सके, इस भारत के धर्म बुद्ध शासन को आगे बढ़ाने के लिए मैं साथ करूँगा आप लोगों के साथ। हमारा संगठन साधु साधु देखिए वहाँ से ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग साधु बोल रहे हैं। तो
मैं आप लोग से बात कहना चाहता हूँ, तो धर्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसमें साधु बोला करो। जो थाली बजाना एक पार्टी पॉलिटिक्स से होता जा रहा है, धर्म की प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए। धर्म की प्रोग्राम्स का जरिए जितना आप डिसिप्लिन और आप जितने साइलेंस मौन जो आगे मौन हम ग्रहण करेंगे, आप जिनसे सुनेंगे, धारण करेंगे अपने जीवन में, जो क्या बोल रहे हैं उसी पर निर्भर होता है। ताली बजाने से क्या होता है, किसी का घमंड बढ़ते हैं, हाँ मेरा बात के ताली बजाने से समझ गया। जो समर्पण भाव है, जो समर्पित भाव है, ये नहीं होता। इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों में आप धीरे धीरे साथ बोलना शुरू करो, इसमें सुनने में भी अच्छा लगता है। वो बुद्ध के समय से ही आता है ये शब्द, इसकी पवित्रता है अपने। और इसलिए मैं दो शब्द बुद्ध की वाणी के ऊपर आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बाकी प्रोग्राम आगे रूपरेखा जो प्रोजेक्ट बनाने का है ये बंदे जी बताएंगे। उन्होंने अभी ऑलरेडी बोल भी दिया आगे क्या क्या करना है। उसको सफलता बनाने के लिए आप सब अगर आप सहायता नहीं करते, आज इतने दूर नहीं आते आप, इसलिए आप आने से ही ये कार्यक्रम हिम्मत बढ़े। और बंदे जी को भी बहुत विश्वास, बहुत ज़्यादा इनके अंदर विश्वास आ गए। तो हम अगर आगे बढ़ेगा तो हमारे पीछे बहुत सारे पासिका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवाज आते हैं। अच्छा, तो जो साउंड सिस्टम आप देख लो पीछे। और मैं बुद्ध की वाणी को आपको थोड़ा बहुत सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है। तो आपने धम्मपद सुना होंगे, धम्मपद में किताब है धम्मपद। धम्मपद में अनेक अनेक गाथाओं जो जीवन के ऊपर बहुत कुछ धम्मपद में आप लोग को देखने मिलेगा। उसमें गाथा है, उसके अर्थ है और एक कहानी है। उसमें पहला गाथा है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमय मनसा चेत्पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्खं वहातो पदम्। ये पाली का है, इसके अर्थात बुद्ध का संदेश आपने पढ़ा हुए बहुत सारी किताबों से, बुद्ध की शिक्षा, उनके उपदेश। बुद्ध सबसे ज्यादा जोर देते हैं मन पर, मन पर नियंत्रण रखो। मनोरूपम बनाना। बुद्ध क्या कहते हैं? मन सभी धर्मों का हुआ। मनोरूपम मन, मन को अलग अलग नाम है, मन है, चित्त है, विज्ञान है, कॉन्शियसनेस, इस प्रकार के अलग अलग नाम दिया। मन सभी धर्मों का अगुआ। मनोसिद्धा मनोमय, मन सर्वश्रेष्ठ
मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति। कोई अपवित्र मन से कुछ बोलता या कुछ करता, प्रदूषित मन से, अपवित्र मन से, उनका कर्म तत्वों दुख मन से चक्का वर्तता, एक पहिए की तरह, गाड़ी की तरह उसका कर्म, अकुशल कर्म का पीछा करता, और वो भी उसका दूसरा है अच्छी कर्म, जो अच्छी मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से कोई अगर कुछ करता या बोलता या सोचता, उसकी अच्छी कर्म या कुशल कर्म ठीक उसी प्रकार अनुसरण करें। ये दो गाथा में, ये दो गाथा में एक दो भाग, दो मनोदशा हम लोग को बताता है। व्यक्ति का दो मनोदशा, एक अच्छी और एक बुरी, एक कुशल एक अकुशल। आप अपने मन के वाणी थोड़ा नियंत्रण करो। आप सुबह से शाम तक आपके मन में क्या क्या सोचते रहे, आते रहते, भावना, विचार, सोच, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लालच, प्रेम, गुस्से, मन क्या है जो आप कहते हैं मनुष्य? मनुष्य क्या है जो आप कहते हैं जीवन? मेरा जीवन, आपका जीवन, जीवन है क्या? मनुष्य जीवन, पशु जीवन, जीवन क्या है? भोजन पानी क्या जीवन है? घर मकान है जीवन है? बाल बच्चे हैं जीवन है? गरीबता अमीरता है जीवन है? धन दौलत है जीवन है? तो जीवन क्या है? बुद्ध 40 वर्ष 45 वर्ष इस देश में दमन किया, आज के 26 वर्ष पहले। तो बुद्ध ने जो संदेश दिया है, मनुष्य को संदेश दिया है, ठीक से आप इसको जानिए। बुद्ध संदेश मनुष्य को दिया, सारनाथ से उन्होंने शुरू किया है। चरत भिक्षवे शारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ताय देव मनसा लोकान हम। तो बुद्ध संदेश किसको दिया है? चरत भिक्षवे शारिकम, चलते रहो, अर्थात भिक्षु बनते गए, चलते रहो, चरत चलते रहो, चारिकम, चारिकम मतलब यात्रा, भ्रमण चलते रहो। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसीलिए चलते रहना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा, ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा। जो भिक्षु धर्म प्रवचन में जाते हैं समाज में, समाज के बीच में, वो किस बात, किस सोच विचार से जाना चाहिए? करुणा, मैत्री,
अहिंसा और ज्ञान, करुणा, मैत्री, अहिंसा और ज्ञान, प्रज्ञा। इसके बिना कोई विश्व प्रवचन उपदेश दे नहीं सकता। बुद्ध के उपदेश नहीं दे सकते और किसी को उपदेश दे सकते, बुद्ध के उपदेश नहीं दे सकते। अगर बुद्ध के उपदेश देना है तो करुणा, मैत्री, प्रज्ञा के बिना दे नहीं सकते। तभी तो बुद्ध को पूरा विश्व अपनाया, यही कारण से। किस कारण से? करुणा, मैत्री, प्रज्ञा। और बुद्ध जिस काल परिस्थिति में रहे, आज के 26 वर्ष पहले भारत की परिस्थिति आपने पढ़े में बाबा साहब ने बहुत जिक्र किया है, बहुत सारे जगह वो परिस्थिति आप सब जानते हैं। तो हम उतना इतिहास में नहीं जानता हूँ, वर्तमान में हमको जीना है। और बुद्ध ने हमको जो संदेश जितना दिया है, वो संदेश की जो मेन एक सार तत्व क्या है? सार तत्व ये है, अपने आप को पहले समझो, ये जीवन क्या है और ये जीवन का कितने देर की जीवन है। आप सब कुछ हम संभाल रहे हैं, सब कुछ हम कमाई कर रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, बाल बच्चे, परिवार, सब कुछ है, पूरा दुनिया देश में बहुत है समाज। लेकिन हमारा जो जीवन है, जो लाइफ है, ये लाइफ, हमारा जीवन कितना स्थिर है? इस जीवन का कोई गारंटी है? कल न्यूज़पेपर में मैंने देखा है, एक न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान से, यूएस न्यूज़पेपर में, एक 39 ईयर डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, चेन्नई की डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है। वो बोर्डिंग करके जा रहे थे, वो कोलैप्स, वहीं पर हॉस्पिटल में ही कोलैप्स हो गया। 39 ईयर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है। उसके पहले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुजरात की किसी हॉस्पिटल में, गांधी जी करके किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, 40 इयर्स ओल्ड है। वो हॉस्पिटल से घर जाके स्नान करके बाथरूम से बाहर निकले तो हार्ट अटैक, वहीं पर अटैक हुआ, वहीं पर एक दिन में। आप बुद्ध इसलिए कहते हैं, बुद्ध जोर देते हैं वर्तमान के लिए, तो जो है वो अब जितने पीछे बीते हुए आप जितने स्वप्न देखें, बहुत अच्छा था पुराने जमाने पहले, कुछ नहीं, जो बीत गए कुछ भी नहीं, चले गए, कुछ नहीं आएगा। जितना तुम स्वप्न लेकर जाओगे वो कब संपन्न होगा, कब पूरा होगा। स्वप्न देखते देखते तुम मिट जाओ, स्वप्न रह जाए। स्वप्न ऐसे रहे, कितने लोग स्वप्न देंगे, सारे चले जाते हैं, स्वप्न वैसे रहे, अपना अपना स्वप्न, बच्चे के, मकान के, दौलत के, धन के, पद के, सब रह जाते। बुद्ध ये बात बोलने के लिए उन्होंने अपने राजमहल त्याग किया है, इस बात को समझने के लिए, खुद रियलाइज करने के लिए। राजा हो गए, सब कुछ रहते हुए
सन्यास क्यों बन गया? आजकल सन्यास बन के राजा होने का सपना करते हैं लोग, पद के लिए, लालच के लिए, पैसा के लिए। इसी तरह से गौतम ने राजा होके एक भीख मांग के भोजन करते थे, जंगल में अरण्यों में रहकर युद्ध होके हम सबको एक मार्ग, एक दिशा निर्देश दिया है। वही है छर्दयुक्त विचार की बहुजन सुखाय लोकान कंपा। देखो, आप जो भी करो, जब तक अपने आप जो मनुष्य जीवन आप नहीं समझोगे, आप कुछ भी नहीं। जो आपको मिला है एक मनुष्य, आप सुन सकते हैं ठीक से, आप समझ सकते हैं ठीक से, आप पढ़ सकते हैं, आप आंख बंद करके थोड़ा ध्यान कर सकते, और कोई नहीं कर सकता, कोई दूसरा जीव जंतु नहीं कर सकता, सिर्फ मनुष्य कर सकता है, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। तो आदमी के जीवन में क्या है? काम, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, हिंसा की भावना, लालच, इसी से एक मस्तिष्क भरा हुआ। आदमी दौड़ते हैं सुबह से शाम तक, तब जाते हैं शाम को, गिर पड़ते हैं बिस्तर पर, ऐसे उम्र चले जाते हैं। इससे बहुत कम लोग इस दुनिया में, समाज में कभी कभी आते हैं एक गुरु बन के, एक महान बन के, एक ज्ञानी बन के, एक बुद्ध बन के, एक समाज सुधारक बन के, समाज शोधक बन के, बहुत कभी कभी आते हैं। अम्बेडकर साहब चले गए, और समाज अधूरा हो। एक अम्बेडकर भी आ गए, समाज को चेंज कर बदलाव लाए। एक बुद्ध आए आज से 25 वर्ष पहले, आज तक बुद्ध की किरण, बुद्ध की रोशनी, बुद्ध की ज्ञान पूरा विश्व को एक नई रोशनी देते, एक नए ज्ञान के लिए उत्साह देते, एक ज्योति बन के पूरा विश्व को ज्ञान की ज्योति बन के सबको अज्ञानता से बाहर लाने का प्रयास आज 25 वर्ष के बाद भी करते। चिंतन मनन करो। आदमी भोजन पानी नहीं है, दाल रोटी कपड़ा नहीं है, उससे ऊपर बहुत कुछ। हमारा सोच विचार केवल कपड़ा, भोजन, घर मकान, एक बाल बच्चे, इस पर सीमित मत करो। उसी दायरे में नहीं रहना। इसीलिए बुद्ध अपने अनुयायी को इनके रास्ते पर आगे ले जाने का जो मार्ग बताया है, एक चिंतन मनन सोचने का जो मार्ग है, ये बुद्ध की मार्ग है। दूसरा एक मार्ग, एक है बुद्ध की मार्ग है, जो बुद्ध हम सबको दिशा निर्देश दिए, बुद्ध की मार्ग है। तो बुद्ध की जो उल्टा दूसरा मार्ग क्या है? एक बुद्ध की मार्ग है, दूसरा एक बुद्धों की मार्ग है, जो बुद्ध है उनकी रास्ता है। दूसरा मार्ग है क्या? ठीक उल्टा। बुद्ध का जो विपरीत शब्द क्या है? आप लोग बोलने में संकोच हो रहा है, सबको बुद्ध का विपरीत बुद्धू है ना? आप लोग घर में हमेशा बोलता हो ये बुद्धू जैसा,
उसके ठीक निकट बुद्ध जो सारे अंधविश्वास से ऊपर जाते हैं। छोटी छोटी जो स्टेबिलिटी है, जो बुद्ध जैसा काम से आप ऊपर आ जाए तब बुद्ध हो जाएंगे, तब बुद्ध नहीं हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो समाज है, बुद्ध ने जो मार्ग लिया है, बहुत कठिन परिस्थिति में बुद्ध ने इस मार्ग उस समय समाज को बदलाव लाने के लिए जो प्रयास किया है, बहुत कठिन परिस्थिति, क्या क्या बुद्ध को सहन करना पड़ा। आज आप लोगों को कितना सहन करना पड़ता, आपके माँ बाप को, पूर्वज को कितना सहन करना पड़ा इस समाज में बुरी परिस्थिति। आप समझो 25 वर्ष पहले क्या रहा होगा, बुद्ध के साथ क्या नहीं हुआ। बुद्ध को पत्थर मारे, जहर पिलाने के लिए कोशिश किए, तो क्या क्या नहीं किया बुद्ध के साथ। कारण क्या है? जो समाज अंधविश्वास से, अज्ञानता से ऊपर उठाने के लिए बुद्ध ने जो प्रयास, नितांत प्रयास किया है, अंधविश्वास, बस यही है। इसी के कारण बुद्ध के साथ आज भी कुछ समाज पंथियां हैं, संप्रदाय है, बुद्ध को आज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसी कारण को लेकर, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। बाबा साहब को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आज तक? वही सेम कारण है, एक ही कारण। बाबा साहब क्यों मानवता की बात है, सिर्फ मानवता की बात और ज्ञान की बात है, सिर्फ ज्ञान की बात है, समाज सुधारने का बात है, ये उनकी अपराध है और कुछ नहीं। जैसे सोक्रेटिस ने कुछ नहीं किया, मानवता की बात है, ज्ञान की बात है, अंधकार से लोगों को जगाने का काम किया, बस यही उनके अपराध। उनको जहर के पिला दिए, जहर पिला दिए सोक्रेटिस। तो भारत में भी ऐसे रहा है। इसलिए आप सब बहुत ही आज इस कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि ये सब आपकी सहायता के बिना समाज, एक नई समाज, अच्छी समाज आगे नहीं बढ़ा सकते। जितना आप कोशिश करो, आप सहयोग करो, योगदान दे दो, इसमें आपका कमाया हुआ कुछ भी आपके साथ नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। इतना ध्यान रखो, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहाँ है, यही कर सड़ जाएगा, नीचे में मिल जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए अपने मन पवित्र करो, अपने सोच विचार पवित्र करो, अपने जैसे बाबा साहब ने कहा है, संगठित रूप में काम करो, शिक्षित बनो, ज्ञानी बनो, बुद्ध न बनो, ज्ञानी बनो, सोच विचार करो, अपने बाल बच्चे को सही मार्गदर्शन दिखाओ। क्योंकि समाज की भीड़ होती है, भीड़ ज्यादा मूर्ख होते हैं। ज्यादा भीड़ क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मूर्खता एक स्वरूप है, ज्यादा से ज्यादा। आप हाथ उठाओ, डेमोक्रेसी में क्या होता है? आप झूठी बोलो, हाथ उठाओ, जो ज्यादा वोट होंगे जीत गए। हो सकेगा वहाँ कौन बुद्धिमत है, कौन अच्छे ज्ञानी है, ये सब तो नेता लोग नहीं चुनते। इसको ज्यादा मिला, बस उसको पार्लियामेंट भेज दिया, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो क्रिमिनल हो। इसलिए
बुद्ध देखो अकेले बुद्ध आज तक बुद्ध का नाम लेने में भी लोग को डर लगता है। क्यों? वह अंधविश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे लोग को डर लगता है जो अंधविश्वास फैलाते हैं। बाबा साहब का नाम लेने के लिए आज भी लोग डर लगता है। क्या कारण? एक ही कारण है ना, वहां कोई दूसरा को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्ञान की बात है, बुद्धिमत्ता की बात है, मानवता की बात। तो इस प्रकार की बुद्ध ने जो मन की जो दो अवस्था हम लोग बताते हैं, मन हमेशा लड़ते रहते, देखो स्प्लिट माइंड, मन हमेशा लड़ते रहते। बुद्ध कहते हैं कि मानसिक बीमार है जो लोग हमेशा 90% यहाँ डॉक्टर लोग भी बहुत हैं। तो आप आजकल जो साइंस में क्या बोलता है, खास करके मेडिकल साइंस, 90% लोग का जो रोग है, जो बीमार है, उसके कुल कारण क्या है? मेंटल डिजीज। आपका माइंड बीमार है, आप सब मानसिक रोग है, रोगी। शरीर का रोग तो दवाई से ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग दवाई से ठीक नहीं हो सकते। बस ये समझो, तथागत बुद्ध एक मानसिक, बहुत बड़े मानसिक वैज्ञानिक तथागत बुद्ध है। इस मानसिक वैज्ञानिकता से ही कितने लोगों का मानसिक तनाव उसी समय बुद्ध रहते 45 वर्ष में दूर किया। आज भी 2-3 कहानी ऐसी, आप देखो अंगुलीमाल की कहानी, सभी ने कहा वो क्रिमिनल है, अपराधी है, अंगुलीमाल है, डाकू है। बुद्ध ने आखिर में क्या कहा कि डाकू तो कब तक डाकू रहे, मैं जाके बात करता हूँ। तो बुद्ध ने जाके अंगुलीमाल से वार्तालाप किया, बात किए हैं, समझा इसके दुख दर्द, कितने घृणा है मन में, कितने गुस्सा है, कितने क्रोध है, कितने नफरत है। जब बुद्ध ने 2-3 बातों से समझ लिया इसके मन में क्या भय है, ये बात करते अंगुलीमाल तलवार फेंक दिया, बुद्ध के चरणों पर गिर गए। एक महिला अपने बच्चा, मरे हुए छोटा बच्चा लेकर बुद्ध के पास गए, उसके नाम है किशान गौतम, छोटा बच्चा, पहला बच्चा, मौत हो गई। सब लोग हो गए, बोला ये तो मर गया, इसको दफना। गांव वाले सब बोल गए, तो कहाँ है बच्चा लेकर बोला है, तो मर गया। गांव वाले सब ऐसा बोला है, तो पागल है, पागल तो हो गए माँ, पहला बच्चा है तो मौत हो गए। तो कोई एक व्यक्ति ने बताया है, एक काम करो, बुद्ध है बगल में, जाके हो सकता है कुछ दवाई, बुद्ध चमत्कार कर सकता है मरे हुए। तो बुद्ध के पास ले गए, चरण पर रख दिया, मेरा बच्चा को प्राण दे दो तथागत। तो तथागत बुद्ध ने देखा इनके मुंह में क्या है, एक दुख है, एक संताप है, पीड़ा है इस महिला के किशान गौतम के चेहरे पर। देख के बुद्ध ने समझ गया इनके मानसिकता, क्या मानसिकता है। एक माँ के पहला बच्चा का मौत होने पर फिर बुद्ध ने किशान गौतम को बताया, हाँ ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या शर्त है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, क्या आप लोग तैयार नहीं होंगे? कोई माँ अपना पहला बच्चा का मौत हो, अगर बोलते नहीं इसको ठीक कर दूंगा, तो आप बताएंगे हाँ कुछ भी आप बोली कंडीशन मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा को प्राण दे। कोई माँ बाप ये तो विश्वास करेंगे। तो बच्चे को भेज के भगवान बुद्ध ने
बोला जाओ इस श्रावस्ती, भगवान बुद्ध उस समय जयद्वार में विहार कर रहे हैं। तो बोला ये श्रावस्ती गांव है, इस गांव में जाके थोड़ा सा सरसु लेके आओ, जहाँ कोई बच्चा कभी किसी का मौत न हुई होगी, इस प्रकार की। तो किसान गौतम ने सारे गांव में सुबह से शाम तक जाके जाके सरसु मांगे, सरसु मिला, लेकिन फिर पूछा है क्या इस घर में किसी कभी कोई मारा? तो बोले यहाँ तो कितने लोग मारे, किसी का बाप, किसी का माँ, किसी का चाचा, कब से मारे। तो शाम होते फिर वापस कर देना, फिर नहीं चाहिए सरसु वापस कर। शाम होते 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 पूरा वहाँ गांव में जाके वो थक गई, लेकिन ऐसा घर न मिला, ऐसा सरसु जिस घर से न मिला, इसी घर में कभी कोई न मरा। शाम होते समझ गए, खुद अपने से समझ गए, जीवन है तो मौत, आज नहीं तो मेरा बेटा कल मौत, ये निश्चित है। जैसे जन्म निश्चित है तो मौत भी निश्चित है, इससे बच नहीं पाए कोई, आज तक कोई नहीं बच पाया। बुद्ध के पास जाके वो जितने जो दुख, मानसिक पीड़ा रहे, वो सब खत्म हो गया। बुद्ध दो संदेश बताए, इस सबका जो इस जीवन में आए हैं, वो कभी चाहे वो बच्चा हो, न जवान हो, बूढ़ा हो या कुछ हो, धनी हो, गरीब हो, जाना ही हो, लेकिन कब जाना है कोई निश्चित नहीं। एक चीज निश्चित है, क्या निश्चित है? जाना है। कब जाना है कोई निश्चित नहीं, चाहे वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं, कोई डॉक्टर ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बोल सकते आपका मौत कल नहीं बोल सकता। कारण जो भी हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे आपके ब्रेन हेमरेज हो, या कुछ भी एक्सीडेंट हो, कुछ या कोई कारण नहीं है, लेकिन मौत हो। ऐसे भी लोग कोई कारण ही नहीं, बस अचानक होता है, अचानक मौत हो। बुद्ध ये कहते हैं जीवन अस्थिर है, सलमंगुर है, अब है अब नहीं होगा। इसीलिए इस जीवन को सार्थक बनाओ, सार्थक बनाओ, मोह से नहीं, मूर्खता से नहीं, घृणा से नहीं, क्रोध से नहीं, नफरत से नहीं, एक चित्त शुद्धता से, चित्त शुद्धि से, मानसिक बीमार से। जो बुद्ध ने रास्ता बताया है, अलग अलग रास्ता है, ध्यान की रास्ता है, उन्हें बताया है। थोड़ा थोड़ा शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो, 5 मिनट में से सब कुछ काम करो अपना लाइफ में, लेकिन सही रास्ता, सही ढंग से करो। सब कुछ काम करो, अपने परिवार, बाल बच्चे, घर मकान सब ठीक है, लेकिन समझ के बेहोश में नहीं करना, होश में करना। होश संभालने के लिए हम लोग बात करें, होश संभालने का, बेहोश में। सभी लोग बेहोश में जी रहे हैं, बस चल रहे हैं, भीड़ है, चल रहे हैं, किसी होश में जी। बुद्ध ने यही काम किया, होश में जी। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुद्ध की मार्ग एक है, धर्म मार्ग, सत्य मार्ग, एक ही मार्ग, निर्वाण की मार्ग। निर्वाण मारने की बात नहीं है। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण जीने के लिए, मारने के लिए नहीं। बहुत लोग के मिसअंडरस्टैंडिंग है, निर्वाण कब मिलेगा, है ना? निर्वाण आप लोगों को कब चाहिए? कब चाहिए निर्वाण? आप चाहिए
नहीं चाहिए। लगता है कुछ लोग डर रखते हैं निर्वाण का मतलब मरना है या मौत होना है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। निर्वाण का मतलब क्या है? शांति। आपको शांति कब चाहिए? कल चाहिए या अब चाहिए? कल चाहिए, अब चाहिए? अभी चाहिए। अगर आप अब गुस्से में हैं बाबा, गुस्से से कब आपको छुटकारा चाहिए? अब चाहिए या कल चाहिए? आपके अंदर घृणा है, तो घृणा से छुटकारा कब चाहिए? ईर्ष्या है, हिंसा की भावना है, आपको छुटकारा कब चाहिए? आप बीमार हैं, तो बीमार का छुटकारा, आप हेडेक है, मान लो हेडेक है, सरदर्द है, अगर सरदर्द है तो आपको उसके छुटकारा अब चाहिए या कल चाहिए? आपके दांत दर्द कर रहे हैं, आपको दवाई उसके छुटकारा पाना अब है या कल? अब ना, यही निर्वाण है, यही निर्वाण। ये भूल में, ये मूर्खता में नहीं पड़ना। मरने के बाद निर्वाण का जरूरत है। निर्वाण मरने के बाद कोई जरूरत नहीं है। निर्वाण कब जरूरत है? निर्वाण मतलब शांति है, मन की शांति, मन की मुक्ति, काम, क्रोध, वासनाओं की मुक्ति कब चाहिए? अब चाहिए ना, अब चाहिए। इसीलिए बुद्ध का संदेश है वर्तमान, वर्तमान में जीना, वर्तमान में जी लो, इसी वक्त जी लो। यही वक्त है जीने का। कल मर गए, इसलिए बोलते हैं भूतकाल। कल को दूसरा शब्द हिंदी में क्या है? बोलते हैं ना भूतकाल, चले गए। कल का मतलब भूत बन के चले गए, पुराना। अभी भूत बन के पीछा करें मन में हमेशा, भूतकाल हो गए। दूसरा जो काल है वो काल्पनिक है, आया ही नहीं, काल्पनिक है ना। काल से जो है काल्पनिक है, नहीं है भविष्य में, काल्पनिक है, सपना है, काल्पनिक है, सच नहीं। काल्पनिक बात सच नहीं, सच है आप जो है, जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अब यही है सच। जो अब है उसको सच कहते हैं। जो आप सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सच है। विपस्सना क्या है? यही विपस्सना है, यही विपस्सना है। आप महसूस करो क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या सुन रहे हैं, एक चीज क्या मन में क्या चल रहा है, काम की चेतना, शरीर में क्या हो रहा है, मन और शरीर में क्या घटन हो रहा है। हर वक्त गुस्सा वो आ गया, क्या घटन हो गया मन में, फिर शरीर का क्या असर है, ईर्ष्या, क्रोध जब आ गया मन में, उसका शरीर पे क्या असर है। ये बुद्ध की संदेश है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, जीवन में उतारो। जटिल बात नहीं है बुद्ध के संदेश, कहीं जटिल बात नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। अब है इस वक्त जीवन इस वक्त यही जीवन है। इस जीवन को कुछ दिनों की फल है, कुछ जीवन में कुछ दिन है, उसको ठीक से जी लो। जो बुद्ध ने महाकाल में बताते बोलते हम सबको करुणा मानते हुए और अनुकंपा से सबके लिए बताएंगे। इस रास्ता को अपनाओ, अपने जीवन सफलता बनाओ, ये जीवन असफलता मत बनाओ। इस जीवन हारो मत, जीतो। इस जीवन हारने का नहीं है, जीतने का। अपने आप से जीतो, हारना नहीं, जीतने के लिए एक विश्वास रखो, आत्मविश्वास। अभी जो हमारे जो वंदे जी ने, आप
उसके अंदर ये संकल्प रखो, जीतना जीतना है, जीतना हारना है। एक कदम उठा, संकल्प लो, सब सफल होगा, सब सफल होगा। असफलता नहीं, विश्वास रखो, आत्मबल आत्मविश्वास रखो। असफल होने का कोई चांस नहीं है। जब आपके अंदर संकल्प शक्ति है, कोई हरा नहीं सकते। संकल्प है, कोई नहीं हरा सकते। इस दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है आपको हरा सकते। आपके अंदर संकल्प शक्ति इतना मजबूत करो, आपके अंदर पूरा फिर आशीष की बुद्धि की आशीष तो धम्म की आशीष आपको अंदर से आएगा। आप नहीं हरा सकते। आपको विश्वास दे दो अपने आप से। विश्वास पहले आपको विश्वास करो। पहला कदम, आपका विश्वास कहाँ से शुरू होना चाहिए? आपके अंदर से। आत्मविश्वास बोलता है ना, आत्म प्रेम। आप दूसरे को प्रेम करो। बाद में पहला किसको प्रेम करना चाहिए? सेल्फ लव, आत्म प्रेम। अपने आप से प्रेम करो। दूसरे को तो बहुत लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। आज का प्यार कल खत्म हो जाता है। आज का प्रेम कल जहर बन जाते हैं। आज जो प्रेम करते हैं ना, कल आप उसको खत्म करते रहते, खत्म करने के नफरत बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। एक दिन में ऐसा प्रेम नहीं है, वो जहर है। आप पहले अपने अंदर से प्रेम करना शुरू करो, प्यार करना शुरू करो अपने आप को। पहले आप अगर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरे को स्वस्थ दे सकते हैं? आप मन की बीमारी है, आपके अंदर प्रेम कहाँ है? आप किसको प्रेम देंगे? जो प्रेम नहीं है खुद पर, दूसरे को प्रेम बताते हैं, आप दे सकते हैं? आप पहले आपके अंदर प्रेम मोहब्बत पहले जगा। पहले आपके मन शांति करो। आप बोलते दूसरे को शांति रहो, पीसफुल, शांति बनो। आप खुद अशांति है, आप दूसरे को बोले शांति बनो। क्या पागलपन है? हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले आपके अंदर से आप शांति का आप आगे बढ़ो, फिर अपने आप दूसरे को शांति मिल जाए। आप दो या मत दो। अगर घर में आपके पति पत्नी माँ बाप अगर शांति में है, प्रेम में है, बाल बच्चे को फिर बोलने का जरूरत नहीं है। घर में शांति का वातावरण अपने आप, उसका रेडियंस अपने आप, उसका शक्ति है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है पूरा घर में, पूरा माहौल। जिसके अंदर प्रेम है वो जहाँ जाओ वो प्रेम को लेके जाता है। जिसके अंदर नफरत है वो जहाँ भी जाएंगे ना, नफरत को लेके जाते हैं, वहाँ फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। जो जहर गली मन, जहाँ भी जाओगे वो जहर फैलाते, सबको जहर फैलाएंगे। इसलिए जो मन है, आप अपने शुद्धता पवित्रता अपने आप से शुरू करें। रोज 2 मिनट 3 मिनट करके आप अपने मन को देखो, पढ़ो। मन में क्या है? काम है, क्रोध है, नफरत है, गुस्से है। आप अपने आप से देखो, अपने आप से सोचो, चिंतन करो, मन करो। ये 2 शब्द आपके सामने गए हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय आप सबके जीवन में सुख शांति हो। आप अपने आप से आप प्रेम करो, मैत्री करो, मंगल मैत्री करो अपने आप से। खुश रहो, रोने का है कुछ भी नहीं है इस संसार में। यह दुख होने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? यहाँ सब कुछ चला जाता है, सब कुछ नासुर है, सब मामूल है। यहाँ कुछ पकड़ने के लिए नहीं है। कुछ जहाँ पकड़ा वहाँ रोया, जहाँ पकड़ लिया वहाँ रोना है। जब मेरा हो गया फिर रोना शुरू हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं जब मेरा बन गया, जहाँ फिर छुटकारा हो गया और मेरा चला गया सब, बस आपका रोना शुरू हो। जहाँ मेरा है, जहाँ जो पकड़ है, लालच है, वहाँ दुख है। बस यही सिंपल कारण, जहाँ लालच है वहाँ दुख है।
जहाँ लालच है और डर है, ये छूट जाए। कब छूटे? बस इसी बात पर। इसलिए ज्ञानी बना, मूर्ख नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, ज्ञानी बनना। बुद्ध ने ज्ञान के रास्ता हम लोग को दिया है। इसलिए ज्ञानी बन के जीना, जो 2 दिन है जीने के लिए, 4 दिन है जीने के लिए, अच्छा से जी लो। एक मनुष्य हो, मनुष्य से ऊपर उठो, जो डिवाइन होगा। एक अच्छे से समाज में जीना है। इसके लिए बुद्ध ने हम लोग को जो संदेश बताया है, 25 वर्ष के बाद भी आज भी वो संदेश इतना मजबूत है, इतना हम सबको एक अच्छी समाज के लिए एक मार्ग बन गया है। हमको प्रेरणा देते रहते हैं हमेशा, तथा बुद्ध को ये करुणा करते हुए अहिंसा की संदेश, ज्ञान की संदेश। बस इस 2 शब्द के साथ आप सब इतने सहनशीलता से, इतने पेशेंसली आपने सुना है इस 2 शब्द को। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप सबके मन की, शरीर की सुख शांति के लिए कामना करेंगे, ताकि भगवान बुद्ध आप सबको एक अच्छा मार्गदर्शन करें। आप सबके जीवन हमेशा सुख शांति में जीने के लिए मैं बुद्ध धर्म संघ से प्रार्थना करूँगा। और हमारे श्रोते करुणाशील राहुल गांधी जी और सभी विश्व जो उनके जो उपासक उपासिका, 4 संगठन को हमको मजबूत करना है वापस, जो बुद्ध के समय मजबूत रहे। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। अब केवल भिक्षु है, एक पहिया है, तो कुछ उपासक लोग मदद देते हैं। लेकिन एक टेबल है तो कितना पहिया होना चाहिए? 4 ना, कम से कम। अगर एक पहिया खराब हो गया तो फिर उल्टा चलेगा, कमजोर होगा, मजबूरी होगा ना। 4 पहिए हैं बुद्ध शासन के, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। ये संघ है, 4 संघ। अगर जहाँ 4 संघ मजबूत है ना, वो कोई हराना आसानी नहीं है उनको हराना। इसलिए 4 संघ को मजबूत कराना है। मुझे लगता है धम्मभूमि जो संगठन है, जो धार्मिक कार्यों में आज इतने सालों से कर रहे हैं, और करुणा सिंह जी के नेतृत्व में आप सबके सहायता से कर रहे हैं। मुझे आशा है ये जो नए जो प्रोजेक्ट शुरू किया है बहुत ही आगे जाएगा। भारत में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बने की यही आशा है, और आप सबसे भी यही आशा है और आशीर्वाद है। और हम सब आपके साथ हैं, और आगे हम लोग बुद्ध शासन को आगे इस प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगेंगे। इससे तथागत बुद्ध के संदेश आगे बढ़ेंगे। बस आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।